हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट रूप से बताती है सभी कोई प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीवन इज बाउंड बाय स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ द मटेरियल नेचर। प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर हैं। हम इस संसार के नियमों से बच सकते हैं नाना प्रकार के उपायों से, धोखा भी दे सकते हैं, परंतु भगवान द्वारा प्रदत्त इन नियमों से बचना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वहां पर किसी साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो विटनेस नीडेड बिकॉज हिज विटनेसेस आर द सन एंड द मून, द विंड, द स्काई, द अर्थ। तो ये सब भगवान के साक्षी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं। तो और भगवान परमात्मा के रूप में हृदय के अंदर बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं। अतः उनके विधान से बचना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लो बट एक्सीडिंगली फाइन। एक्सीडिंगली फाइन, धीरे चलती है परंतु एकदम बराबर चूर्ण बनाती है। मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए नियमों से बचा जा सकता है, किंतु जब सूर्य और चंद्रमा ही साक्षी है तो कौन बचा सकता है। भगवान के नियम बड़ी कठोरता से कार्य करते हैं। धर्म का मूल है भगवान के आदेशों का पालन करना। यही धर्म है, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड फुलफिल द डिजायर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। यही समझने की आवश्यकता है। यह परो धर्म, यह परम धर्म है। परम निर्माशरणाम, यह परम धर्म है। बाकी सब तात्कालिक धर्म है, आनुषंगिक धर्म है। जिस प्रकार से गृह धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, सो मेनी टाइप ऑफ रिलीजन, समाज के प्रति धर्म, सबके प्रति मनुष्य की कोई ना कोई जिम्मेदारी है जो उसका धर्म है, परंतु ये सब तात्कालिक है। और परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। धर्म का मूल है भगवान के आदेशों का पालन करना। इस बंधन से तभी छूट सकते हैं जब भगवान के नियमों का पालन करें। अपनी झूठी पहचान के कारण हम और बंध जाते हैं। जिस प्रकार से इस भौतिक शरीर के कारण हम अपनी पहचान करने लगते हैं, अहम ममेति, ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, मेरा समाज है। इस प्रकार से हम अपनी अलग अलग पहचान करते हैं, परंतु ये सारी पहचानें हमारी गलत हैं। इट इज रॉन्ग बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी। यही बात कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बार बार समझाई। हम अपनी पहचान इस शरीर से न करें। हमारा वास्तविक पहचान है हम भगवान के एक अंश हैं। वी आर इन्फिनिटली स्मॉल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये हमारी वास्तविक पहचान है। और ये सारी जो दूसरी पहचानें जिनसे हम ज़्यादा आसक्त हैं, ये सारी पहचान गलत हैं। दिस इज मिस आइडेंटिफिकेशन। और इस मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण हम और ज़्यादा बंधन में गिरते जाते हैं। सो ये इस मिस आइडेंटिफिकेशन से बाहर आने की आवश्यकता है। अतो ग्रह चित्रे सुताप्त वित्ते जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरा। जब ये ईश्वर को ही नहीं मानते तो ईश्वर के नियमों को क्या मानेंगे। आज की वर्तमान सभ्यता भगवान को ही नहीं मानती तो भगवान के नियमों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे लोग भौतिक संसार में अलग अलग बनाए हुए, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। उनका निष्ठा से पालन कर भी लेवे तो भी भगवान के नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में उनको कठोर दंड और कष्ट मिलते हैं। दे आर पनिश्ड
वी अवॉइड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि जो नियम मनुष्यों ने बनाए हैं वे अपूर्ण हैं। जैसे मनुष्यों ने बना दिए बहुत सारे नियम, आप इतने विवाह करो तब भी कोई अपराध नहीं है, आप इसको मारो, उसको काटो, इसको खाओ, कोई अपराध नहीं है। तो आप मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन कर सकते हो और एक महान व्यक्ति बन सकते हो उनकी दृष्टि में, परंतु भगवान की दृष्टि के अंदर में सही होना पड़ेगा, नॉट दिस सिस्टम। ओके, कोई एक देश के अंदर एक चीज लीगल ठहराई जाती है और दूसरे देश में वही चीज इलीगल ठहराई जाती है। सो दिस इज अ फ्लॉ इन द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द मुंडेन पीपल, बाय द मटेरियलिस्टिक पीपल। क्योंकि भगवान की व्यवस्था पूर्ण है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, अतः संशोधन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट इन दैट। इट इज परफेक्ट, परफेक्ट बियॉन्ड द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस आल्सो। देश काल और समय से भी परे है। ठीक है, ये सुप्रीम भगवान के द्वारा दिए गए हैं, जो परम है, जो पूर्ण है, उनसे किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो सकती। जीव की मूल स्थिति श्री भगवान के दास के रूप में है। मूल अवस्था में यह भगवान की दिव्य प्रेम से युक्त रहता है और इस प्रकार कभी भगवान के समान स्तर पर या कभी कभी उनसे बढ़कर भी। यह अत्यंत अद्भुत है। भगवान के ऐसे भक्त अपनी संवैधानिक स्थिति में दे रेंडर प्योर लविंग सर्विसेज, और ऐसी स्थिति में वे कभी कभी भगवान के समान स्तर पे भी काम करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि वो भगवान से ऊपर भी कार्य करते हैं, जैसे नंद और जसोदा। दे आर द फादर एंड मदर। कृष्णा हैज टू सीक देयर परमिशन। कृष्णा हैज टू सीक द परमिशन ऑफ बलराम जी in order to do something. Lord Chaitanya was asking permission from his devotees. If you all bless me, I want to go to the yatra of Vrindavan. Please permit me to allow me to go to South India. So this is very, very special. ये बहुत ही अद्भुत है। और ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण, due to the strong love and desire to serve him, he becomes subordinate. भगवान अपने आप को अपने भक्त का अनुगत बना देते हैं। He is having so much control over the Lord. यह अद्भुत है। प्रेममयी भक्ति का यह अद्भुत परिणाम है। भौतिक चेतना में प्रत्येक जीव दूसरों पर प्रभुत्व जताना चाहता है। इस संसार में हम देख रहे हैं ये होड़ लगी हुई है। देयर इज अ कंपटीशन इन अमॉन्ग ऑल द लिविंग एंटिटीज, दैट हु हैज मोर कंट्रोल ओवर अदर्स, राइट? एंड पीपल फाइंड ग्रेट सेटिस्फैक्शन इन डिस्प्लेइंग देयर कंट्रोल ऑन द डिपेंडेंट एंटिटीज, राइट? परंतु वास्तविक रूप से उनको ये नहीं मालूम है कि यही एक इच्छा, ये नियंत्रण करने की इच्छा हमको इस भौतिक संसार के बंधन में और ज्यादा कड़ाई के साथ बांधती है। क्योंकि वास्तविक रूप से परम सत्य यह है कि भगवान परम नियंत्रक है। कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। मया दक्षिण प्रकृति सूयते स चराचरा। वो इतने बड़े नियंत्रक हैं कि सूर्य और चंद्रमा वो भी उनकी आज्ञा से चलते हैं। हु कैन इमेजिन? आप ज्यादा से ज्यादा एक आर्मी को ऑर्डर दे सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट? Krishna, he is regulating, he is maintaining and controlling the big stars and planets, even their movement. भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया, मेरी इच्छा से
मेरे भय से हवा चलती है। व्हाट इज अमेजिंग थिंग, भगवान के भय से हवा चलती है। तो यह है भगवान की स्थिति। भगवान वास्तविक नियंत्रक हैं, परंतु हम छोटे नियंत्रक बनना चाहते हैं और भगवान की सत्ता को चुनौती देना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो कंट्रोलर सी। और इस इच्छा के कारण और ज्यादा बंधन में बंध जाते हैं, बिकॉज दिस इज एन ऑफेंस चैलेंजिंग द सिस्टम एंड पर्सनालिटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। उस चुनौती देने के कारण जीव और ज्यादा बंध जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की प्रभुत्व को जताने का प्रयास न करें, अतः वह बंधन और भी मजबूत बनते जाते हैं। अतः जब तक वो सनातन सेवक के रूप में स्थित नहीं होता, अधिक अधिक बंधते जाता है। So ultimately when we come to the stage of accepting our position, actual position as the eternal servant of the Supreme Lord, भगवान के नित्य सेवक के रूप में जब हम अपनी पहचान करने लगते हैं, that I am the humble servant of the Supreme Lord, तब जाकर के यह जो बंधन है यह ढीला पड़ने लगता है। जिस प्रकार से जेल में एक कैदी, जब उस कैदी का व्यवहार पूरी तरह से सुधर जाता है और वो जेलर की इच्छा के अनुरूप कार्य करने लगता है, आदर्श प्रस्तुत करता है, तब जेलर उसके लिए एक रिकमेंडेशन लिखता है कि कृपया करके अब इसको मुक्त कर दिया जाए, ये सुधर चुका है। नाउ ही हैज रिफॉर्म्ड एंड प्लीज डिलीवर हिम। उसी प्रकार से दुर्गा जो इस भौतिक संसार की संचालक है, वो इस प्रकार के भक्तों का व्यवहार देख करके, उनके आदर्श को देख करके, तब उनको अपने नियंत्रण से मुक्त करती है। देन सी डिलीवर्स। तो ये अत्यंत दुष्कर कार्य है। कोई भी दुर्गा के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इट इज नॉट जस्ट पॉसिबल। बट when she herself gives it up, और कब वो छोड़ती है, जब वो देखती है कि ये वास्तविक रूप से पूरी तरह से बदल चुके हैं। is following the rules and regulations lovingly and willingly made by the Supreme Lord. So what is the need of keeping him inside? Let us deliver him. जैसा भगवत गीता के 16वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है, कामाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा असद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते असुचि व्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करने का व्रत लिए हुए रहते हैं। अपवित्र कर्म करने का व्रत लिए हुए रहते हैं। They are committed and determined to do, perform all inauspicious activities. विकर्म नूना प्रमत्त करते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीतय आपनोति। तो ऐसे लोग प्रमत्त होकर के, दे आर इंटॉक्सिकेटेड, दे आर कंप्लीटली इन द, दे लॉस्ट ऑल सेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे लोग प्रमत्त होकर के, प्रमत्त मतलब पागल हो चुके हैं, नशे में पागल होकर के विकर्म करते हैं। द एक्टिविटीज विच आर नॉट रिकमेंडेड फॉर ए ह्यूमन बीइंग, ऐसे कार्य करते हैं लगातार, और ऐसे कार्यों के लिए अथक परिश्रम करते हैं, और ऐसे विकर्म करने के कारण वो इस बंधन में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बंधते जाते हैं। Therefore, one needs to understand this,
कि हमको इस भौतिक संसार के नियमों से सिर्फ हमारा काम नहीं चलने वाला है, भगवान के नियमों पर खरे उतरना है और हमको अपनी इन भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण करना है, क्योंकि ये भौतिक इच्छाएं क्या करती हैं? कामाश्रित्य दुष्पूरम। ये भौतिक कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जीवन के अंतिम दिन तक अथक परिश्रम करने लगता है। He will be doing so much of horrible work. And what is the purpose? अन्यायेन अर्थ संचयान। श्रीमद् भगवद गीता 16 chapter Krishna is saying, अन्यायेन अर्थ संचयान। However, let me accumulate more money, more money, more money. What is the need of this spiritual life? What is the need? इससे मिलने वाला क्या है? यह व्यर्थ लोगों का काम है जो निठल्ले हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग ये भक्त बन रहे हैं, मंदिर में रहते हैं, सेवा करते हैं, दीज आर लेजी पीपल। परंतु एक दिन हमारे साथ रहने पर उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये लेजी नहीं, ये सबसे ज़्यादा कमिटेड और डिटरमिन्ड पीपल हैं। बड़े बड़े देश की जो आर्मी है वो भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती, जो इतने हाईली डिसिप्लिन्ड है। इवन दे कैन नॉट आल्सो मैच। हर दिन सुबह ठीक समय पे भगवान की आरती प्रारंभ होना और सारे भोग और सारी आरतियां ठीक घड़ी को मिला सकते हैं आप उनके साथ, और एक दो दिन नहीं, बरसों तक। हाउ इट इज पॉसिबल? जस्ट नॉट पॉसिबल। इसलिए यह समझने की आवश्यकता है कि हम जिस पद पर आज हैं वह हमारे विगत कर्मों का फल है। यह नियम भगवान द्वारा बनाए गए हैं एवं दुर्गा इनका संचालन करती है। तो ये सारे नियम, ये बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारी आज की स्थिति हमारे पुराने कर्म, पूर्व कर्मों का परिणाम है, और आज जो हम कर्म संपन्न कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, उसके परिणाम से हमारा भविष्य तैयार हो रहा है। वी आर क्रिएटिंग आवर ओन डेस्टिनी। एवरीवन इज क्रिएटिंग देयर ओन डेस्टिनी, ओन फ्यूचर by the activities we are performing in this life। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जो हमने किया वो समाप्त हो गया जीवन के बाद। नहीं, जीवन के बाद कुछ भी समाप्त होने वाला नहीं है। वे हमें किसी विशेष पद पर बैठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इससे जन्म का रहस्य स्पष्ट होता है। दिस इज हाउ द सीक्रेट ऑफ बर्थ कुड बी एक्सप्लेन। क्यों एक व्यक्ति को एक बड़े राजा के घर में जन्म मिलता है और एक बालक को एक सड़क के ऊपर एक भिखारी के घर में जन्म मिलता है? क्योंकि सबका पिछला पिछला संचित कर्म का फल है। एवरीवन हैज देयर एक्युमुलेटेड कर्मास एंड द रिजल्ट्स। जीवों से मिलने और बिछड़ने पर किसी को कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रहलाद महाराज ने बतलाया, जिस प्रकार से समुद्र के अंदर लहरें, यू हैव सीन द ओशन, देयर आर वेव्स, एंड हाउ द वेव्स दे कम क्लोजर। जैसे जैसे नजदीक आता है किनारा, वो लहरें अचानक नजदीक आने लगती हैं, एंड दे मर्ज, एंड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स दे आर गॉन कंप्लीटली पार्ट अवे। वो कहाँ चली गई नहीं मालूम है? समुद्र के अंदर तैरते हुए तिनके, वो तिनके एक साथ पानी से नजदीक आते हैं और फिर अचानक बहुत दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस भौतिक ब्रह्मांड में सभी जीवात्मा एक दूसरे के नजदीक आते हैं भगवान की परम इच्छा के द्वारा, और फिर दूर दूर अलग हो जाते हैं। इस सत्य को जानने की आवश्यकता है। अत्यंत सुंदर उदाहरण जो दिया गया, श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, खिलाड़ी और खिलौने का उदाहरण।
जादूगर अपनी बिसात लगाता है, दे मेक ऑल द अरेंजमेंट्स, और फिर उस बिसात को खेल दिखाने के बाद उठा लेता है, राइट, ही विल पैक अप एंड गो। तो ये उसकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान के द्वारा लगाई गई यह बिसात है। यह भौतिक संसार, हमारी सारी सिचुएशंस, ऑल आवर एक्सटर्नल कंडीशंस आर ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द सुप्रीम डिजायर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, ये सब उनके द्वारा बिछाया हुआ है। ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा, कभी भी नहीं कह सकते हैं, हमको नहीं मालूम कब खत्म होगा। साधारण रूप से कर्म फलों का सिद्धांत सभी पर लागू होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सभी कर्म फलों के नियमों से बंधे हुए हैं, परंतु ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सभी कोई प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं, दुर्गा के द्वारा। हम सब दुर्गा के इस दुर्ग में, इस किले में, इस जेल के अंदर हैं, परंतु ब्रह्मा जी ने बताया कर्माणि निर्दहति, अनेक अनेक जन्मों के पापों के पर्वत जिनका उन्मूलन करने में न जाने कितने लाखों जन्म लग जाएंगे, ऐसे ऐसे बड़े पापों के पर्वत को यदि भगवान चाहे तो एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं। He can completely finish. They could be burned to ashes. Not only ashes, they will be burned and there are no ashes, no traces. Nothing will remain. This is the speciality and the mercy of the Supreme Lord, which He has guaranteed in Srimad Bhagavad Gita 18th chapter. Sarva dharma parityajam mamekam saranam braja aham tam sarva papebhyo. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, सर्व पापेभ्यो मीन्स नॉट ओनली द सिंस ऑफ दिस लाइफ टाइम, not only those sins, the sins which are accumulated from our millions of lifetimes, all the sins will be completely, सारे पापों का पुंज पूरी तरह से जल करके समाप्त हो जाएगा भगवान की दिव्य कृपा से। तो कर्मों का बंधन यह इतना कठोर है, सबको इसके लिए बाध्य है, फिर भी जैसे सब जगह अपवाद होते हैं, फांसी की सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। यस और नो? यस। तो अपने भक्तों के पापों को भगवान अपनी दिव्य इच्छा से मुक्त कर सकते हैं, सारे पापों को जला करके समाप्त कर सकते हैं, राख कर सकते हैं। यह विशेषता है और भगवान ने स्वयं इस बात की गारंटी दी है। मैं बार बार कहता हूं, यह भगवान की गारंटी है। बाकी सारी गारंटियां फेल हो सकती हैं और होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है उसी की गारंटी नहीं है। आप गारंटी दे रहे हो, परंतु क्या आपकी गारंटी है? आपकी गारंटी 5 मिनट की नहीं है, ठीक है ना? तो आपकी गारंटी का क्या वैल्यू? परंतु ये भगवान की गारंटी है। कौन्तेय प्रतिजाना ही न में भक्त्या प्रणश्यति, यह भगवान की गारंटी है। इस गारंटी पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में लिखा, ऐसे अनेक उदाहरण है, काउंटलेस नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वेयर
कृष्णा हैज डिस्प्लेड दिस, भगवान ने इसको प्रस्तुत किया और आज भी यह संभव है यदि हम भगवान की शरण लेने के लिए तत्पर हों। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।